आरजेडी के खिलाफ नहीं कभी नहीं हम एक मोर्चा खोल रखे थे, क्या उसी को लेकर के आगे भी कुछ सोच रहे हैं आप लोग? एकदम आरजेडी के खिलाफ हम नहीं हैं, किसी भी कीमत पर आरजेडी के खिलाफ हम नहीं हैं। जैसे ये लोग बाप करता है मोदी मोदी, वैसे राहुल भी करना चाहिए। बिल्कुल वही आप प्रियंका को जो दायित्व दिया जाएगा पार्टी की ओर से, उसको हम मजबूती के साथ अभी से लगेंगे। दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है, 2029 लक्ष्य है और ये लक्ष्य आप लोग 2029 देख रहे हैं। तो ये लक्ष्य शुरुआत होगी बिहार से, जो बिहार से ही शुरुआत हो जाएगी। बिहार से कांग्रेस अपने पैर पे 2029 बिहार की जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है जी, जो बदलाव है, ये 2029 के लिए शुरू होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज, मेरे साथ पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव से जानेंगे कि बिहार कांग्रेस में क्या चल रहा है, आखिर हलचल क्यों मचा हुआ है बिहार कांग्रेस में। सर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बिहार कांग्रेस में आरजेडी को लेकर के कुछ फैसला लिया जा रहा है, बिहार कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि आरजेडी से अलग होकर के विधानसभा चुनाव लड़ा जाए, क्या कुछ आपको भी जानकारी है इन सब चीज़ों को लेकर के? देखिए, जो कांग्रेस का निर्माण हो रहा है ना जी, ये 2029 का लक्ष्य है। 2029 आप लोग देख रहे हैं? गजब बात करते हैं। हमारे लोगों के लिए और कांग्रेस की विचारधारा को मानने वालों के लिए लक्ष्य ही 29 है और राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने। 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? हर परिस्थिति में, हर कीमत पर। जो आज देश की पुकार है जी, किसी भी जाति धर्म वर्ग कोई भी विचारधारा के लोग उब चुके हैं, इकोनॉमिकली उब चुके हैं, लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है। तो आज जो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस जिस तरीके से पूरे देश के हर स्टेट में एक बदलाव, एक संघर्षशील साथियों का चयन, एक कांग्रेस और हमारे नेता के प्रति जो विश्वास है, जो हमारे नेता का विचारधारा है, वो बात जन जन तक पहुंचा है। कुछ लोग तो ये हमारे नेता और हमारी पार्टी किसी पार्टी के खिलाफ कोई विचारधारा नहीं हो सकती। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को लड़ना चाहिए था बीजेपी से, तो लड़ रही है क्षेत्रीय दलों से। पहले आम आदमी पार्टी से दिल्ली में लड़ गई, अब बिहार में भी कुछ सोच रही है। हमें तो समझ में नहीं आता। आम आदमी पार्टी लड़ी, आम आदमी पार्टी यहाँ 3 बार मुख्यमंत्री थे, न कांग्रेस 3 में न 13 में। उन्होंने विश्वास को खोया, उन्होंने लोगों की उम्मीदें ख़त्म की, सपने उन्होंने दिखाए थे वो सपने ख़त्म किए, झूठ की ठेकेदारी हो गई। पूरे देश की जनता यहाँ समझदार और पढ़ी लिखी जनता बिहार से लेके केरल तक दिल्ली में रहता है। उनको ठेस पहुँचाया अरविंद केजरीवाल जी ने। उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा अरविंद केजरीवाल के आचरण से, उनके चीज़ों से। तो इसमें कांग्रेस कहाँ आता है। दूसरी चीज़, कांग्रेस के खिलाफ वो चुनाव लड़े हरियाणा में, अन्य जगह पर तो कांग्रेस तो कभी नहीं बोली कि आप क्यों लड़े। ममता दीदी कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं रह पाती है, तो कांग्रेस तो साथ लेके चलना चाहती है। बिहार में कांग्रेस यहाँ भी साथ लेके चलना चाहती है। बिहार में पप्पू यादव तो शुरू से आरजेडी के खिलाफ नहीं कभी नहीं हम एक मोर्चा खोल रखे थे, क्या उसी को लेकर के आगे भी कुछ सोच रहे हैं आप? एकदम आरजेडी के खिलाफ हम नहीं हैं, किसी भी कीमत पर आरजेडी के खिलाफ हम नहीं हैं, ना हम लालू यादव जी के खिलाफ। अगर बिहार में आरजेडी कांग्रेस साथ रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है पप्पू यादव को? भैया, हम कांग्रेस की ना बात करेंगे, हम किसी दूसरे पार्टी की बात क्यों करेंगे। और नेता को न तय करना, ये कोनो अभी चुनाव नहीं न हो रहा है, चुनाव होगा सितंबर। तो तैयारी शुरू हो गई है तो बिहार में। तैयारी तो अपनी अपनी पार्टी के लिए न सब तैयारी करेंगे भाई। पप्पू यादव को जो दायित्व दिया जाएगा पार्टी की ओर से, उसको हम मजबूती के साथ अभी से लगेंगे। और हम आज भी, मेरा व्यक्तिगत मानना है जी कि कांग्रेस जो आम आदमी के और आने वाले फ्यूचर युवाओं के जो भीतर है कि इस देश की इकोनॉमी
जी इस देश का की डेमोक्रेसी और इस देश का जो सॉवरन कल्चर है जी वह कांग्रेस रहेगी तभी सुरक्षित रह सकता है। इस देश की इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी पॉलिसी तो हम आम आदमी के भीतर कांग्रेस विचारधारा को ले जाना ये मेरा दायित्व है। बिहार में जो भी हम फिर आपसे कह रहे हैं जी कि हम हों या कन्हैया जी हों या कोई हो, जी हम लोग कन्हैया कांग्रेस भी आ रहे हैं बिहार में? आना ही चाहिए, निश्चित तो आना लोकसभा चाहिए। में तो उनको बिहार नहीं से नहीं दिल्ली मैं कांग्रेस ने बुला ली थी। मैं चाहूँगा कि कन्हैया जी ज़रूर बिहार में आए ही नहीं, कन्हैया जी को दायित्व भी देना चाहिए, काम करना चाहिए कन्हैया जी को। नहीं, ऐसा दायित्व तो नहीं कैसे- कि विधानसभा चुनाव में एनडीए से लड़ने के बजाय कांग्रेस आरजेडी में ही हमको लड़ाई तो हो समझ जाए। में नहीं आता है, यदि हम हों या कन्हैया जी हों, यदि बिहार में एक वर्कर के तरह कांग्रेस अपने नेता की विचारधारा के लिए काम करे। जी देखिए हम लोग के सामने कांग्रेस की विचारधारा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी की जो विचारधारा है उसको हम लोग लड़ेंगे, उसको हम लोग पहुंचाएंगे। दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है, 2029 लक्ष्य है और ये आप लक्ष्य लोग 2029 देख रहे हाँ हैं? तो ये लक्ष्य शुरुआत होगी बिहार से। अच्छा, बिहार से ही शुरुआत हो हाँ, जाएगी। बिहार से ही कांग्रेस अपने पैर पे 2029 बिहार की जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, जी, जो बदलाव है, ये 2029 के लिए शुरू होगी। मतलब आप लोग कांग्रेस के लोग अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं? भैया कांग्रेस के लोग कोई पैर पे खड़ा नहीं होना चाहते। कांग्रेस अपनी पार्टी को, कांग्रेसी कांग्रेसमैन अपनी पार्टी को मजबूत होते देखना चाहते हैं। जी। अपने एक बड़ा हम लोग जैसे मैं इतना समझता हूँ जितने पुराने विचारधारा के लोग हैं, जी निखिल बाबू समय के लोग, वो निखिल बाबू जैसे लोगों को हम लोग को आगे लाना पड़ेगा, सामने लाना पड़ेगा। निखिल बाबू जैसे बहुत सारे कांग्रेसी ऐसे हैं बिहार में जो चुपचाप बैठे, उनको आप लाइए। देखिए कांग्रेस की पुरानी खोई हुई चीजें कुछ आती तो है। लोग कहते हैं कि अब पुराने नेताओं को थोड़ा सा आराम की जरूरत है, नहीं, युवाओं नहीं, को नहीं, जरूरत है, नहीं, नए नहीं, लोगों नहीं, की जरूरत है। भैया देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जोश और होश, जोश और होश। जी दोनों की जरूरत है। जी बुजुर्ग और युवाओं का मिश्रण की जरूरत है, दिल दिमाग की जरूरत है। दिल की जरूरत है, जी दिल से काम करता है युवा, और दिमाग की से भी जरूरत है बुजुर्ग काम करते हैं। तो दिल और दिमाग दोनों का रिश्ता बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। और मैं समझता हूँ कि आज भी जो पुराने लोग हैं वो कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के लिए काम करना चाहते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि पुराने लोगों को भी हम लोग कांग्रेस को आगे ला करके काम करने की ज़रूरत है। हम या कन्हैया या कोई भी ऐसे साथी जी जो दायित्व मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक सुलझा हुआ, एक मजबूत, एक बहुत परिपक्व, स्थिर आदमी, संगठनात्मक आदमी को प्रभारी बिहार का बनाया गया है, जो कंप्लीट राहुलवादी हैं। राहुलवादी? एकदम राहुलवादी होना ही चाहिए। राहुलवादी जैसे ये लोग बाप बाप करता है, मोदी गोदी, वैसे राहुल भी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही राहुल आप प्रियंका, वही आप बिहार में करने के लिए सोच रहे हैं? सिर्फ राहुल प्रियंका, बिल्कुल राहुल। हम देखिए राहुल के सामने कोई नहीं, नहीं, सवाल ही नहीं उठता। कोई राहुल लालू यादव, तेजस्वी यादव नहीं। सर फिर मैं कह रहा हूँ दूसरे पार्टी की कोई बातचीत नहीं। जी हम सिर्फ कांग्रेस हम की बात राहुल करना गांधी और प्रियंका गांधी की रैली अधिक से अधिक हम चाहेंगे हो। बिहार में उनके नामों पर सभी जात के लोग जुटेंगे। जी बिहार में कांग्रेस को नजरअंदाज नहीं किया जा और बिहार में गठबंधन रहनी चाहिए। कांग्रेस को जो भी सीट कांग्रेस के नेतृत्व के अनुसार, प्रभारी के अनुसार लिया जाएगा, मिलेगा, वह तय कांग्रेस का कैंडिडेट कांग्रेसी तय करेंगे। जी कांग्रेस के की अंदर सीट- दखल किसी का नहीं होना नहीं, चाहिए। कोई दखल कांग्रेस के अंदर नहीं होगा। चलिए कोई डिक्टेट नहीं करेगा जी और ना किसी का डिक्टेट चलेगा। चलिए कांग्रेस नए कांग्रेस के रूप में, राहुल प्रियंका की रूप में कांग्रेस खड़ी हुई है। जी अपने दायित्व को निभावे। जी कांग्रेस राहुल गांधी प्रियंका गांधी के नाम पर ही लड़ेगी,
किसी और के नाम पर नहीं लड़ेगी किसी कीमत पर। हम जो सीट लेंगे जहां हम मजबूत तो रहेगी कांग्रेस उसी सीट को लेंगे। हमें यदि कोई बीजेपी वाली सीट पर धकेलना चाहेगा ये नहीं चलेगा। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद, नमस्कार।